आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक क्रीपी ड्रीम नहीं थी, बल्कि उस घर की हर एक दीवार कुछ कह रही थी। सोचिए, आप अपने घर लौटकर रात में वापस जा रहे हैं 12 बजे के आसपास, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है आपको महसूस होता है कि कोई आपके बिल्कुल पीछे सांस ले रहा है, वो भी किसी पुराने सन्नाटे से भरे घर में। क्या होता अगर आपकी छोटी सी बेटी सपने में एक बिना हाथों वाले आदमी को देखती जिसके चेहरे पर लाल सॉस लगा हो? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन था या कुछ और? ये कहानी है जॉन की और उसकी छोटी सी बेटी की। तो आगे की कहानी जॉन की जुबानी। तो मेरी एटिक की जो स्टेयर्स हैं उनमें 3 दिन से जले हुए बालों जैसी स्मेल आ रही थी। बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि सिर्फ वही एरिया में स्मेल थी और मेरा घर वैसे भी काफ़ी पुराना और हवादार है। चौथे दिन जब मैं रात को लगभग 12 बजे काम से घर आया तो जैसे ही मैं अंदर गया मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कंधे के ऊपर खड़ा है, जैसे कोई कोई मेरे गर्दन के पास सांस ले रहा हो। फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने अपनी बाथरूम का मेडिसिन कैबिनेट खोला ताकि मिरर वॉल के अगेंस्ट आ जाए, बस कि मुझे पीछे कुछ दिखे तो सही। मैं शावर लेने गया, पर मैंने कर्टन को खुला रखा क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती पूरे बाथरूम को देखते रहने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। नहाने के बाद थोड़ा बेटर महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही मैं अपने 4 साल की बेटी के रूम के पास से गुजरा, सब वापस से अजीब हो गया। उसका रूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से उसकी नींद में बात करने की आवाज़ आ रही थी। और फिर एक जोर का क्रैश सुना। धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा वो बिस्तर के ऊपर आराम से लेटी हो रही थी और सो रही थी, लेकिन उसके सारे स्टफ टॉयज, जिसके बिना वो कभी नहीं सोती, कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे। मैंने हल्की सी लाइट जलाई, पूरे रूम का एक चक्कर लगाया, उसको चेक किया, बट वो आराम से सो रही थी। तो फिर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं चला गया सोने। अगली सुबह मैंने जब उससे पूछा, बेटा तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तब मेरी बेटी ने जवाब दिया, हाँ, एक आदमी था जिसके हाथ नहीं थे और उसके चेहरे पर सॉस था। वो मुझ पे हंस रहा था। मैंने उससे बोला, जा यहाँ से, लेकिन वो नहीं गया। फिर एक हाथ वॉल से बाहर निकला, उसने मुझे उठाकर छत पे दे मारा और फिर मैं बेड पे गिर गई। फिर मैं सो गई। मैंने पूछा, सॉस चेहरे पे? मेरी बेटी ने बोला, हाँ, रेड था, जैसे स्पैगेटी वाला होता है ना, वैसा। उस दिन के बाद से मैंने उस स्मेल पे ध्यान देना थोड़ा बंद कर दिया। सोचा शायद कुछ वायर वायर जल गया होगा, पुराना सा घर है, कुछ तो रीज़न होगा। लेकिन हर रात जब मैं अपनी बेटी के रूम के पास से गुजरता था तो एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई वहाँ पे छुपा बैठा है। फिर एक रात मैंने डिसाइड किया कि मैं एटिक में जाकर देखूँगा। तो एक दिन रात को 2 बजे हाथ में टॉर्च लेके मैं धीरे धीरे पुरानी सीढ़ियों से एटिक की तरफ चढ़ा। हर स्टेप पे लकड़ी चरमरा रही थी और हवा में वो बर्नट वाली स्मेल वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। एटिक का दरवाज़ा खोला तो आंखों के सामने एक पुराना बेबी रॉकिंग चेयर था जो हल्की हल्की सी हिल रही थी, पर वहाँ पे कुछ हवा नहीं था। और उस रॉकिंग चेयर के पास एक पुरानी सी बॉटल थी जिसमें स्पेगेटी लिखा था। मुझे समझ नहीं आया कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मुझे बहुत घबराहट होने लग गया कि इस एटिक में ये सब क्या पड़ा है। यहाँ पर पुराना सा घर है माना, बट ये सब यहाँ पर। मैं बहुत घबरा गया। फिर अचानक से मुझे पीछे से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लगा कि मेरी छोटी बेटी पीछे बैठी है। मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। उस रात को मुझे बहुत घबराहट हुआ। मैं डर के मारे जल्दी से नीचे चला गया। नीचे जाकर मैंने अपनी बेटी के कमरे में चेक किया कि वो सो तो रही है आराम से, बट वो आराम से सो रही थी। अगले दिन सुबह होते के साथ मैं और मेरी बेटी निकल गए उस घर से बिना पीछे देखे, और तब से जब भी मैं रात को कुछ पकाने की कोशिश करता हूँ ना,
तो मुझे वही दिन, वही रात, वही समय सब याद आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। थैंक यू।